गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महाभारत एक ऐसा अप्रतिम काव्य है, धर्म ग्रंथ है, इतिहास है कि जिसका लिखने वाला स्वयं उस काव्य का एक पात्र है। ऐसा नहीं कि कारगिल का युद्ध हुआ और बंबई में बैठ करके उसका रिपोर्ट बना करके पुस्तक छाप दी और पैसे कमा लिए। नहीं, उन्होंने अपने पूरे जीवन को उस महाभारत में जैसा जैसा आया सब लिखा है। तो जैसे वेदव्यास जी को महाभारत के ग्रंथ में अपना स्थान जानकर भी सभी पात्रों को वो पहचान सकते थे, यदि ये कल्पना हम कर सके तो थोड़ी बहुत हमको झलक आएगी अर्जुन के अनुभूति की। इस संपूर्ण विश्व में अर्जुन भी एक है और अपने स्थान पर रह करके पूर्ण विश्व को तो देख रहा है, जो भगवान का विश्व रूप है। जैसे हम लोग सपने में देखते हैं, सपने में सभी प्रकार की बातें देखते हैं, पंच महाभूत देखते हैं, उसके बाद अनेक प्रकार के वनस्पति देखते हैं, अनेक प्रकार के प्राणी देखते हैं, अनेक प्रकार की अच्छी बुरी विचारधारा देखते हैं, अच्छे बुरे लोग देखते हैं और घटनाएं अनेक होती है और ये सब में हम एक होते हैं। देखो, तो यदि सपने में रह करके मैं सपना देख रहा हूं, ये हमको अनुभव आएगा, तब हमको विश्व रूप दर्शन हो गया। देखो, हम लोग सभी सपने का जो अनुभव है वो सपने के रूप में नहीं देखते। हम उसको सपना कब कहते हैं? जब स्वप्न का त्याग हो करके जागृत अवस्था में आए, उसके बाद उसको सपना कहते हैं। लेकिन स्वकाले सत्यवत भाति, लेकिन जब सपने का अनुभव चल रहा है तो उसको सपने के रूप में ग्रहण नहीं करते। और यदि ऐसा हो कि हम अपने सपने को देखते समय ये सपना मात्र है, वास्तविकता नहीं है, तो इस सपने में जितनी भी हमारी मन की कल्पनाएं हैं उसमें एक कल्पना मैं की भी है, मैं ये सपना देख रहा हूं। तो वो स्थिति अर्जुन की थी। यही हिरण्यगर्भ में संपूर्ण विश्व है और उसमें जो देखने वाला है वो भी एक छोटी सी इकाई है। तो ऐसे अर्जुन जब इस विश्व रूप को देख रहे थे तो उनके हृदय में अनेक प्रकार के भाव आ गए और आखिर में जाकर के जब उन्होंने अति रुद्र रूप देखा विश्व रूप का, तब वो घबरा गए। भगवान के भिन्न भिन्न रूप है। एक तो पूजा करने का रूप है, भगवान का पूजा करने का रूप है शंख चक्र गदा पद्म, या अपने बांसुरी वाले कन्हैयालाल जी, या हमारे राम जी अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ इकट्ठे बैठे। ये बड़ा अच्छा रूप लगता है पूजा इत्यादि करने के लिए। ये हो गया भगवान का सौम्य, आराधनीय, भजनीय रूप। उसके बाद दूसरा रूप आता है भगवान का थोड़ा उग्र। थोड़ा उग्र रूप क्या है भगवान का? कि जगत में हम अच्छों को भी देखते हैं, बुरों को भी देखते हैं, और थोड़ा हमको अभ्यास भी करना है कि नहीं, अच्छे यदि भगवान है तो बुरे में भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान के सिवा कोई भी स्थान या कोई भी काल खाली नहीं है। तो उसमें हम अच्छाई बुराई के कंपैरिजन में भी भगवान को देखने का प्रयत्न करते। उससे भी जाकर के अति उग्र रूप, जैसे अभी जब अपने गुजरात का भूकंप हुआ था तो हम वहां थे,
तो आकर के बस 2-3 दिन के बाद घबराहट घबराहट चल रही है। एक सज्जन ने आकर के हमको पूछा, स्वामी जी आप अपने भगवान के बारे में बताओ, ये भूकंप करा के भगवान को क्या मिला? तो हमने कहा फैमिली कंट्रोल। बहुत भीड़ बढ़ गई थी। भीड़ को तो कम करना ही है ना, जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो पुलिस आती है। उसी प्रकार से बोले स्वामी जी आप तो मजाक में टाल रहे। हमने कहा देखो, भगवान के दृष्टि से दुनिया को देखो तो इसमें आपको कोई भी चीज गलत नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनकी दृष्टि परिपूर्ण है, परिच्छिन्न नहीं है। तो जब अर्जुन ने भगवान का अति उग्र रूप देखा, सभी के सभी योद्धा उनके मुख में चले जा रहे हैं, और यही बात हम लोग कहते हैं। अब देखो अर्जुन का जो विश्व रूप दर्शन है और हम लोगों की वाणी है, इसमें कितनी समानता है। एक आध बार कई जगह हमको लोग मिलते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। किसी के घर में अभी शायद पिछले नवंबर की बात है, मुझे मालूम था नहीं। एक दिन वो सज्जन आए और नमस्कार किया और बहुत रोने लग गए, बूढ़े हैं। तो हमने कहा बाबा रोने को क्या हो गया? बोले स्वामी जी आपको पता नहीं? मुझे कुछ पता नहीं, बताओ क्या होगा रोने के लिए। फिर उन्होंने बताया, बोले मेरे 2 पोते थे, मेरे लड़के के 2 लड़के, और वो हमेशा आपके पास आते थे। और फिर एक दिन ऐसा हो गया, वो चले गए कहीं समुद्र के किनारे या नदी में खेलने के लिए, पिकनिक के लिए। तो छोटा बच्चा पानी में गिरा, तो उसको बचाने के लिए बड़े ने कूदा और दोनों खत्म हो गए। और बोले अब हमारे घर में कोई बच्चा ही नहीं है और इसीलिए अब मैं क्या करूं। और फिर उन्हें पूछा भगवान ने ऐसा क्यों किया? माने यदि बूढ़ा मर जाता है तो उसको एक्सेप्ट करने को हम तैयार है, लेकिन जवान मर जाता है तो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो इस जगत में हर चीज एकदम ठीक हो रही है। तो ये जब हम सह नहीं सकते तब मन में दुख होता है। इसी को लेकर के अर्जुन ने देखा कि सभी के सभी योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान सबको चबाए जा रहे हैं। कल हमने देखा इसके 2 प्रकार के अर्थ। एक उन्होंने उदाहरण दिया जिस प्रकार से नदी समुद्र में प्रवेश करती है, और दूसरा पतंग अग्नि में प्रवेश करता है। तो 2 प्रकार से हम लोगों की मृत्यु होती है। एक हमारी मृत्यु होती है जिसके द्वारा हम अपने परिच्छिन्नता का त्याग करके परिपूर्णता में सम्मिलित हो जाते हैं, जिसको कहेंगे मुक्ति या मोक्ष। और दूसरी हमारी मृत्यु होती है, एक मृत्यु के बाद फिर दूसरी मृत्यु। तो ये 2 प्रकार के जो मृत्यु है दोनों भी भगवान में ही हो रहे हैं। तो जो द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य इत्यादि बड़े बड़े संत लोग थे, वे सभी के सभी भगवान में जाकर के मिल जाएंगे। और बाकी के दुशासन आदि, दुर्योधन आदि जो थे, उन्होंने अनेक प्रकार के बुरे कर्म किए हैं, और भोग के बाद आने वाली मृत्यु संसार रोग को निर्वाण करती है। यहां तक बताने के पश्चात अब 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपः। अर्जुन के सामने हमेशा भगवान कृष्ण के रूप में रहे। उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान का असली स्वरूप क्या है, जो सभी के परे है और इसीलिए सब उसमें है। इसीलिए भगवान को देख करके, उस अति उग्र रूप को देख करके अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आप कौन हो? भगवान उग्र रूप। हम कल्पना कर सकते हैं क्या कि भगवान कृष्ण उग्र रूप के हैं, हमेशा हंसने वाले और हमेशा प्यार से रहने वाले।
ऐसा व्यक्ति यदि उग्र रूप धारण करे तो हमको आश्चर्य होता है। जैसे उदाहरण दो, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कभी गुस्सा नहीं करते, कभी नहीं, एक बार भी नहीं। कल्पना करो यदि उन्होंने गुस्सा किया तो वो कैसे दिखेंगे। उन गुस्सा जो आदमी कर ही नहीं सकता उसकी कल्पना भी नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण हमेशा इतने प्यारे प्यारे हैं और उनको लगा कि ये कहां से आके टपका। और देखो ये उग्र रूप धारण करने के बाद लक्ष्मी जी भी घबरा गई थी जब भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लिया था। भागवत महापुराण में स्पष्ट आता है, जब भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यपु का ऑपरेशन किया था, बिना किसी ऑपरेशन टेबल के स्टैंडिंग ऑपरेशन कर दिया। देखो कितने एक्सपर्टाइज है, लेजर से भी बढ़ करके। और जब उसको मारने के बाद जब वो बैठे सिंहासन पर, तब उनको देख करके सभी के सभी घबरा गए। और उस समय उनको कहा गया लक्ष्मी जी को कि अम्मा जाओ अपने पति को संभालो। तो वो कहती ऐसे मेरे पति नहीं होते, खामो खाम सबको मारने वाले। उस समय केवल प्रहलाद जी ही है जो उनको समझ सकते हैं। इसीलिए यह जो उग्र रूप अर्जुन ने देखा तो कहते हे भगवान को उग्र रूप आप कौन हो। और जब मालूम नहीं होता आदमी को, आदमी जब घबरा जाता है तो सबसे बढ़िया बात क्या है, नमोस्तुते देववर प्रसीद, हम आपको नमस्कार करते हैं। एक आपको सिद्धांत बताएं, आप कितने भी खराब आदमी के पास, दुष्ट आदमी के पास चले जाइए और उसको अपने हृदय से सिंसियरली प्रणाम करें, तो कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। एक दो उदाहरण दूं आपको। एक बार हम कहीं थे और एक पुलिस था, और वो पुलिस महाराज जिनको नहीं कहते, पांडुरंग कहते हैं, क्योंकि अपनी बम्बई के पुलिस ऐसे विट्ठल के जैसे खड़े रहते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि उनका मध्य प्रदेश बाहर निकला है, विट्ठल भगवान का अंदर ही है ऐसा। तो एक बार एक पुलिस किसी को डांट रहे थे, वो ट्रैफिक का लाइट क्रॉस कर ली इत्यादि। तो हमने उन सज्जन को कहा देखो अब वो आएगा पुलिस तो पहली बात उसको प्रणाम करो, कहना प्रभु आइए हमसे गलती हो गई है, मान लो अपनी गलती, और आपको लेनी है फिर ले लो और छोड़ना हो तो छोड़ दो। हम महात्मा जी को ले जा रहे हैं लेक्चर के लिए, आपका भी भला होगा हमारा भी भला होगा। हम लोगों को लोग कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। तो बोले स्वामी जी ये लोग बड़े खराब होते हैं। होने दो, ट्राई करने में क्या जाता है। तो फिर उस पुलिस महाराज को इसने कहा कि भगवान गलती हो गई, माफ करना। फिर उसने मेरे तरफ देखा, हमने कहा प्रभु मैंने इसको कहा था जल्दी चलाओ, इसका दोष नहीं है, मुझे बताओ कितना फाइन देना है। अच्छा अगले बार ठीक से जाना। देखो यदि प्रेम से यदि अपने आप को नतमस्तक करो, हमेशा अपनी गर्दन सीधी खंबे के जैसे नहीं करनी। देखो नमस्कार दो प्रकार का होता है, एक तो ये वेस्टर्न स्टाइल का नमस्कार होता है, खड़ाट से, छाती फूली हुई है, गर्दन ऊंची है और इस प्रकार का नमस्कार। लेकिन नमस्कार का तात्पर्य है न मम, मेरा कुछ नहीं है, सब आपको समर्पित कर दिया है। जहां समर्पण का भाव जागृत हो गया, अगला व्यक्ति हमको स्वीकार करता है। इसलिए हम आपको बताएं, कई बार ऐसे एक आध दो व्यक्ति मिल जाते हैं और वो जब कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उनके साथ बात करने को मन नहीं करता। ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं कि उनके प्रति मन में तिरस्कार है, कुछ नहीं। लेकिन जब ये कुछ बात करेंगे तो उनके साथ वार्तालाप करने की इच्छा ही होती नहीं। और इसके बाद हमने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों होता है, एक गलत बात है। और फिर एक दिन हमको पता चला कि जब अगला व्यक्ति प्रश्न पूछते समय मुझे कितना आता है ये प्रदर्शन का जब प्रयत्न होता है तो अपने आप खटपट हो जाती है। तो जहां सिंसियरली समर्पण की भावना से बोलो तो अपने आप प्रश्न सुलझ जाते हैं। तो नमोस्तुते देववर प्रसीद, हे देववर, सभी देवताओं में जो श्रेष्ठ है
ऐसे हे भगवान प्रसीद, हमको प्रसन्न हो जाओ। देखो भगवान की प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता माने जहां किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है उसको कहते प्रसन्न। तो भगवान क्या छल कपट कर रहे? बहुत बड़ा जी। कैसे? हमको हमारे सामने प्रकट नहीं कर रहे। तो अर्जुन कहता है कि भगवान आपका ये भयानक उग्र रूप देख करके मैं घबरा गया हूं, आपका जो असली रूप है वो आप हमारे सामने प्रकट कीजिए, प्रसीद। और विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम, हम जानना चाहते हैं कि हे भगवान आप कौन हो, आपका प्रारंभ कहां से है और आप कैसे हो, सब जानना चाहते हैं। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, और आपकी जो प्रवृत्ति है, आप किस उद्देश्य को लेकर के ऐसा भयानक कर्म करने में प्रयुक्त हो गए हो, ये सब हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारा धीरज टूट गया है, अब हम बहुत घबरा गए। ऐसा जब अर्जुन ने कहा तो उस समय भगवान बहुत ही प्यारे शब्द कहते हैं। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। अब ये कैसा अर्जुन ने सुना होगा भगवान का इतना भयानक उग्र रूप, जिसको देख करके अर्जुन घबरा गया और उसने प्रार्थना करी, भगवान को भगवान उग्र रूप, हाँ बताइए आप कौन हो, आपकी प्रवृत्ति क्या है। उस समय भगवान ने बोले, तो उस समय भगवान ने तुरंत छोटा रूप ले लिया कि कैसे बोले, ध्यान से सुनना। हमारे सबके हृदय में भगवान नित्य उपलब्ध है और वही बोलते हैं। भगवान की उपलब्धि 1 2 3 4 प्रकार से होती है। एक तो भगवान की उपलब्धि होगी जब हम कर्म प्रधान होते हैं, तो सत्कर्म करने के बाद अच्छे पुण्य कर्म के फल मिल गए, वो एक भगवान की उपलब्धि, और उसमें व्यक्ति अनेक प्रकार के कर्मों में लगा रहता है। दूसरी जो भगवान की उपलब्धि है वो होगी उपासना के द्वारा। उपासना के द्वारा जिस लोग को हम जाने की इच्छा करते हैं, गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक, ये सभी के सभी परोक्ष है। ना तो हम गोलोक गए हैं ना तो वैकुंठ गए हैं, केवल हमको बताया गया है इतना अपना भगवान का नाम लेते जाओ, या यमुनाष्टक इतने बार कहो, यमुनाष्टक इतने बार कहने के बाद गोलोक में जाएंगे। आप कहते रहो कहते रहो कहते रहो, अब पता नहीं मरने के बाद कोई जाता कि नहीं। तो ये श्रद्धा का विषय है और यह परोक्षता से है, और परोक्षता का कोई अंत नहीं होता। और तीसरी बात जो है वो होती है बुद्धि के द्वारा, हर चीज को बुद्धि से अपना खींच करके निकालना। तो जो बुद्धि के द्वारा प्राप्ति होगी वहां हम शून्य में नष्ट हो जाएंगे, और परमात्मा की असली प्राप्ति होती है केवल अपने आत्मस्वरूप में अनुभूति के द्वारा। और आत्मस्वरूप की जो अनुभूति है उसमें किसी भी प्रकार के इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, यह साक्षात अपरोक्ष अनुभूति है। तो ऐसे जो परमात्मा हमारे सबके हृदय में है वही अर्जुन से बोले। इसीलिए एक बात बड़ी महत्व की है, साधु संत कहते हैं जब हम अपने आध्यात्मिक या बाकी जो प्रश्न है दूसरों को पूछते हैं तो उससे हमको उत्तर मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। समाधान हमको अपने आप ढूंढ के निकालना है। और समाधान कब मिलेगा? जब हम बोलना बंद करते हैं तब परमात्मा बोलना प्रारंभ करते हैं। यहां अर्जुन ने अपनी प्रार्थना करके करके जब चुप हो गया, भगवान बताइए आप कौन है, जब वो चुप हो गया, जब हमारे
प्राण शांत हो जाएंगे, जब हमारे वृत्तियों का तूफान एकदम शांत हो जाएगा, उस समय परावाणी के रूप में हमको बिना वाणी के परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, मैं काल हूं। हमारे उज्जैन में भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है, महाकाल मंदिर। कभी आपको मौका आए तो जरूर जाना। सुबह 4 बजे की जो उनका श्रृंगार और आरती होती है, देखने जैसी चीज है, बहुत ही सुंदर होती है। तो काल किसको कहते हैं, काल को लेकर के हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। हम 1-2 बातें देखेंगे। काल का जो अर्थ हमारे शास्त्रों ने किया है, उसका इतना सूक्ष्म विवेचन है। 1-2 बातें, जैसे प्रत्येक वस्तु में अपने नाश के तरफ जाने की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को काल कहते हैं। देखो, काल का वर्णन जो शास्त्रों में फैंटास्टिक है। जैसे आप किसी आम को रख दो, कच्चे आम, कैरी को रख दो, तो वो उसके ऊपर काल का प्रभाव हो रहा है, तो कुछ समय के बाद वो कैरी पक जाएगी, उसको कुछ छेड़ो मत। पकने के बाद और ज्यादा पकेगी और फिर सड़ जाएगी, और सड़ने के बाद उसको छेड़ो मत, फिर धीरे धीरे निकल करके फिर उसकी पूरी की पूरी मिट्टी हो जाएगी। तो उस कैरी को इस प्रकार से अपने स्थिति से अपने नाश के तरफ ले जाने वाली जो अंत प्रेरणा है, उसको कहते हैं काल। देखो, और ये सब में है, ऐसे नहीं मनुष्य में है, जगत की प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु में। इसलिए जिस भी वस्तु का निर्माण होता है, उस वस्तु में वह काल शक्ति उस वस्तु के नाश के लिए आगे ले जा रही है। महाभारत में यक्ष प्रश्न आते हैं और उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है। युधिष्ठिर जी को प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो कहते सभी के सभी अपने मौत के तरफ दौड़ रहे। एक बार हमने आपको शायद बताया था, हम आराम से बैठे थे, शांत से मजे में बैठे थे, तो एक आए सज्जन और सेम प्रश्न, स्वामी जी क्या कर रहे हैं? माने बिना किए कोई बैठ नहीं सकता। तो हमने कहा हम मौत की राह देख रहे हैं। बोले स्वामी जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमने कहा आप आए ना। देखो, प्रत्येक व्यक्ति, यदि आप सिंसियरली अपने हृदय में झांक के देखो, तो हम लोग कर क्या रहे, मुझे बताओ। ये कहने के लिए होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने घर गृहस्थी को देख रहे, हमारे जैसे बाबा जी लोगों का उद्धार कर रहे, स्वयं का तो अधपतन हो रहा है, पब्लिक का उद्धार कर रहे। देखो महाराज, प्रत्येक व्यक्ति जगत में एक ही बात कर रहा है, वो भी स्वेच्छा से नहीं, वो नैसर्गिक रीत्या। हम सभी के सभी बस रोज उठते हैं, आज जग गए, चलो आज का दिन जी ले, फिर सो गए, पता नहीं रात को उठेंगे या नहीं। प्रत्येक व्यक्ति इस काल के द्वारा नियंत्रित है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब मरता है ना, तब कभी भी भगवान को वो नहीं कहता कि भगवान ने मारा, कहेगा हार्ट अटैक आ गया, किडनी फेल हो गई, उसके बाद उसका सेरेब्रल हेमरेज हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, और भगवान दूर से देखते, अरे बुद्धू मैं अंदर बैठा, सबको मारने के लिए बैठा हूं, कालहास्मि। यह जो काल है, इसी के द्वारा प्रेरित होकर के 3 गुणों की जो साम्यावस्था है, जिसको प्रकृति कहते हैं योग शास्त्र में, सांख्य शास्त्र में, जिसको अव्यक्त कहते हैं वेदांत में, जिसको माया कहते हैं, यह जो भगवान की असीम शक्ति है, इस शक्ति को प्रेरणा दे करके इसके जो 3 गुणों की साम्यावस्था है, उसको डिस्टर्ब करके इस जगत का निर्माण करने की जो क्षमता, शक्ति और प्रेरणा है, वह भगवान की काल शक्ति है। तो कालोस्मि, चाहे
हम सोचे कि हमने किसको मारा, या कोई ये सोचे कि कोई दूसरा हमको मारा है, नायम हंति न हन्यते, यह तो काल शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के अपने आप चल रहा है। काल का जो साधारण स्वरूप हम लोग समझते हैं वो ऐसा है कि क्या टाइम हुआ, 6:30 बज गए, यही हमारा काल का अर्थ। और ये 6:30 कैसे बजते हैं? देखो, एक घड़ी है जिसमें सेंटर में एक पॉइंट है, उसके 2 हाथ है, एक छोटा एक लंबा, और वो घूम रहा है, और हम कहते हैं काल का जन्म हुआ। ये जो छोटी हमारे हाथ की घड़ी है ना, वैसे ही भगवान की कॉस्मिक घड़ी है, और उस कॉस्मिक घड़ी में जो सेंटर पॉइंट है वो है सूर्य भगवान, और उसके बगल में जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो रही है वो एक उसका हैंड, और दूसरा जो हैंड है पृथ्वी की अपने ही एक्सिस के अगल बगल में गति। इन दोनों को लेकर के हम काल की कल्पना करते हैं। असल में ये कौन उसको घुमा रहा है? सूर्य को अपने स्थान पर कौन रख रहा है? पृथ्वी को उससे अगल बगल में कौन घुमा रहा है? पृथ्वी अपने आप कैसी घूम रही है? यह जो शक्ति है, जो सब ने प्रेरणा दे करके अनेक प्रकार के परिवर्तन लाती है, वह काल की शक्ति है, वह काल है, और उसमें कोई खंड नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ये जो काल का नाप है, यह काल नहीं। इसीलिए कालोस्मि, मैं काल हूं, और मेरा क्या कार्यक्रम है? लोक क्षयकृत प्रवृत्ता, लोगों का क्षय करना, यही मेरा कार्यक्रम है। देखो कितनी सरल बात है। कई बार जब हम लोग देखते हैं कोई मरने के बाद इतनी जल्दी क्या थी, भगवान 2-4 दिन को बचा लेते तो अच्छा रहता। देखो, अपनी दुनिया को कैसे चलाना है भगवान को ठीक आता है, उनको एडवाइस देने का हमको कोई अधिकार नहीं। कल्पना करो, कल्पना क्या वास्तविकता है। कोई 50-60 साल पहले अपने ही देश में आदमी की एवरेज आयु होती थी 55-60। कोई आदमी 50 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, तो कहते हैं कि अब बुढ़ाऊ हो गया है, अब 95 नॉट आउट, और अभी तो मैं जवान हूं। नारायण, देखो, जब लोगों ने मरना बंद कर दिया इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ गई। देखो प्रॉब्लम ये है। और यदि भगवान हम सबको यहां से उठाएंगे नहीं तो जगत में रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए मेरा यही कार्यक्रम है, लोक क्षयकृत प्रवृत्ता। यदि हमको कोई चॉइस दे कि तुम मरना चाहते हो कि जिंदा रहना चाहते हो, तो हम सभी कहेंगे थोड़ा और, इतने जल्दी नहीं जाना। तो हमको पूछ करके भगवान यदि हमको यहां से उठाएंगे तो सवाल ही नहीं। इसीलिए वो स्वयं निर्णय करते, इसका काम मनुष्य योनि से पूरा हो गया, गधों में कमी हो गई, उठाओ गधे में डाल दो। नारायण, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्ता, लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता, और मैं सभी लोगों को समाहार करके अपने में ला रहा हूं। देखो सुंदरता क्या है। जब एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है तो दोनों का पुनर्जन्म होता है। एक हमने कथा पढ़ी हमारे शिरडी बाबा की पोथी में, बड़ी सुंदर पोथी है, पढ़ो कभी टाइम मिले तो। केवल विचार विचार से कुछ नहीं होता, हृदय में प्रेम जागृत होना चाहिए, तब सब बातें आती है। उसमें आता है 2 भाई थे या कोई ऐसे रिलेशन थे, और दोनों का बड़ा झगड़ा हो गया और एक दूसरे पर तुले पड़े, और दोनों एक दूसरे का द्वेष करते करते एक घबरा गया था, और घबरा करके घबराते घबराते मर गया, और दूसरा उसको मारने के लिए इतना द्वेष ऐसे पूरा था, तो उस द्वेष के कारण वो मर गया। अब ये 2 व्यक्ति भय के कारण और द्वेष के कारण मरे, तो दूसरा उनका जो जन्म हुआ उसमें जो भय के कारण मरा उसका जन्म हो गया मेंढक का, और जो द्वेष के कारण मरा उसका जन्म हुआ सांप का। और फिर ये सांप और मेंढक फिर उनका जो वैर है हमेशा के लिए। तो जब साधारण आदमी दूसरे आदमी को मारता है तो जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। लेकिन भगवान ने रावण को मारा, भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा,
भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, भगवान ने शिशुपाल को मारा, कुंभकर्ण को मारा, लेकिन वो सभी के सभी उनको मारने के बाद भगवान को प्राप्त हो गए। इसीलिए भगवान कहते समाहर्तुम, मैं सबको अपने में समेट लेता हूं। देखो, इसीलिए एक बार कहीं हमने पढ़ा, बहुत सुंदर विचार है कि भीष्माचार्य जी ने कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय क्यों लिया। अब ये भक्तों की बातें है ना, इसका कहीं ये मत देखना रेफरेंस क्या है, कि भक्तों के अपने हृदय के भाव होते हैं, उसके भावों को देखो, रेफरेंस मत देखो। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि युद्ध करते समय यदि भीष्माचार्य पांडवों के तरफ से रहते तो उनको भगवान के दर्शन कैसे होते। इसीलिए उन्होंने सोचा बढ़िया बात यह है कि कौरवों के पक्ष में हो जाए ताकि भगवान का दर्शन अखंड होता रहे, और इसीलिए उन्होंने कौरवों के पक्ष में गए। और जब उन्होंने अपने देह त्याग करने का समय आया तो फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया, और भागवत में स्पष्ट वर्णन आता है, और वहां कहते हैं कि भगवान बस आप यहां खड़े रहो, और आपकी जो युद्ध के मैदान की छवि है वो मेरे हृदय में ऐसी पक्की हो गई है कि आपका देह पर अनेक प्रकार के खून के छींटे पड़े हुए हैं, और आपका जो पीताम्बर है वो हवा में हिल रहा है, और आप हाथ में चक्र लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़ने का नाटक कर रहे हैं। आपकी वो छवि देख करके मैं एकदम हर्षित पुलकित हो जाता हूं, और इसी प्रकार से अपने इस प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। देखो, जो भगवान को सामने रख करके मरते हैं वो फिर पूरा दूसरा जन्म नहीं लेते। इसीलिए लोका समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। तीसरी महत्व की बात अर्जुन ने कहा था प्रथम अध्याय में, बहुत रो रो धो करके ये सभी के सभी लोग मर जाएंगे, और मरने के बाद लुप्त पिंडोदक क्रिया, कोई पिंड क्रिया का कोई काम नहीं करेगा, और जितने हमारे पितर लोग हैं उनको खाने खोने को नहीं मिलेगा, इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन को भगवान कहते कि सुन अर्जुन, ये लोग मरेंगे तुम्हारे कारण नहीं, ऋते पीत्वा, तुम ना भी मारो तो भी ये मरेंगे। अब देखो, जो लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं, क्या वो मरते नहीं? समझे ना? ट्यूबलाइट क्यों ना हो, जल गया। इसीलिए इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी मौत से मरता है, उसके लिए दूसरे की किसी की आवश्यकता नहीं है। नायम हंति न हन्यते, तो ऋते पीत्वा, तुम्हारे न होते हुए भी ये न भविष्यन्ति सर्वे, ये नहीं रहेंगे, क्योंकि दे आर किल्ड इन एंटिसिपेशन। देखो, भगवान तो त्रिकालज्ञ थे ना, है ना, इसीलिए आगे क्या होने वाला है उनको सब कुछ पता है। ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तो तुम्हारे अपोजिट साइड में जितने भी और तुम्हारे साइड में जितने भी योद्धा है वो मरने वाले हैं और मरे हुए हैं। अब इसमें सवाल ये आता है, अश्वत्थामा तो नहीं मरा, अश्वत्थामा चिरंजीव है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः, तो ये तो चिरंजीव है, ये तो मरे नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ भगवान के, कि जो तुमको मेरे मुख में प्रवेश करते हुए देखे, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्ण इत्यादि, ये लोग मरने वाले हैं, वही तुमको हमने दिखाए। तो ये सभी के सभी प्रत्यनीकेषु, तुम्हारे अपोजिशन में जितने खड़े हुए हैं, ये सभी के सभी अवस्थिताः, यहाँ रहने वाले मरने ही वाले हैं। इसीलिए अब अगले श्लोक में कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।
हे सव्यसाचिन, भगवान अर्जुन को सव्यसाचिन कहते हैं क्योंकि अर्जुन ने स्वयं घोषणा करी थी कि मैं अपने दोनों हाथों से बाण बड़े एफिशिएंटली चला सकता हूं। इसीलिए अर्जुन को सव्यसाचिन माने बाया और दैना दोनों ही हाथ इक्वली एफिशिएंट है। हम लोग समझो दाहिने हाथ वाले हैं और समझो दाहिने हाथ को कुछ हो गया और बाएं हाथ से कुछ काम करना हो तो कितना अटपटा अटपटा लगता है। खाना ले लो, अपने मुख के सारे दूसरे के मुख में चला जाता है। ये नहीं कभी होता। एक हमारे मित्र थे, बड़े विचित्र थे, उनके दोनों हाथ एफिशिएंटली काम करते और वो दाहिने हाथ से लिखने का काम, कोई टेक्स्ट इत्यादि लिखना हो और कोई गणित का काम करना हो कैलकुलेशन वाला, तो बाएं हाथ से फटाफट फटाफट फटाफट। और हमने कहा भाई तुमने ये दोनों हाथ, बोले हमने बचपन से प्रैक्टिस की। तो अर्जुन ने भी अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से बनाया था कि वो दोनों हाथों से बाण इफिशिएंटली चला सकते थे। इसलिए हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। देखो भगवान अर्जुन की कैसी खिंचाई कर रहे। अर्जुन, ये लोग मरने वाले हैं क्योंकि मैंने इनको मारने का निश्चय किया है। तुम चाहो या न चाहो तो क्या करें, तुम उठो, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ और यशो लभस्व, बिना किसी मेहनत का पूरा क्रेडिट ले लो। देखो हम कई घरों में जाते हैं खाने के लिए, वहां अम्माएं खाना नहीं बनाती, वहां के जो कुक्स होते हैं पंडित जी वो खाना बनाते। तो खाने के लिए चले जाओ और खाने के बाद, खाने के समय परोसने के लिए पंडित जी नहीं आएंगे, परोसने के लिए उस घर की अम्मा आएगी। और फिर हम भी अभी प्रोफेशनल हो गए, मजा आता है। तो जाकर के थोड़ी सब्जी की तारीफ करो कि अम्मा सब्जी अच्छी बनी है, हाँ, फिर ये भी बड़ा अच्छा बना है, हाँ, बस आपकी कृपा है, आपकी दया। लेकिन दाल जल गई है स्वामी जी, ये जो कुक्स है ना ये ठीक से नहीं बनाते। अच्छी बनी जब बात, तब क्रेडिट फ्री में ले लिया। जब कहा गड़बड़ी हो गई तो कुक तो बदनाम करने को तैयार। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुमको मैं फ्री में क्रेडिट दे रहा हूं, मैंने उनको मार के रखा है, तुमको केवल मरे को ही मारना है। मरे को मारने की बात पहले जमाने में होती थी कि जो राजा वजा होते थे ना, वहां शिकार करने के लिए जाते थे। शिकार करने के लिए गए, उसके बाद उनके जो चेले चपाते थे वो शेर को मार देते थे और फिर राजा साहब जा करके बंदूक लेकर के उसके ऊपर में पैर रखा और फोटो खींचा और फिर अपने कमरे में बड़ा बना करके लगा दिया। तो राजा साहब ने शेर को मारा, जो मक्खी नहीं मार सकता शेर को मारेगा। इसलिए हे अर्जुन, त्वम उत्तिष्ठ, अब उठो और युद्ध करके यशो लभस्व। माने अर्जुन के मन में ये प्रश्न था, द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि यद्वा जयेम यदि वा जयेयु, क्या हम इस युद्ध को जीते या वो हमको जीतेंगे। उसके मन में जो भ्रांति थी भगवान ने बता दिया, देखो अर्जुन, इस युद्ध में तुम्हारी जय निश्चित है, इसीलिए तुम किसी भी प्रकार से युद्ध करो क्योंकि ये मैच फिक्स है। हमारे कन्हैया के जैसे मैच फिक्सिंग वाले आज तक कोई नहीं हुए, सब उनको मालूम है किसका क्या होने वाला है। इसीलिए तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, और इस मैच को जीत लो। और उसके बाद कहते हैं जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, तुम अपने सभी शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य की प्राप्ति करो और खूब अपने जीवन में इस समृद्धि का भोग करो। समृद्धि का भोग तब होता है जब हमारा कोई शत्रु ना हो। जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा, सब कुछ है, लेकिन चारों तरफ से ऐसी भयानक स्थिति है कि पता नहीं कौन चोर आ जाएगा, कौन लूट के ले जाएगा। तो इतनी समृद्धि होते हुए भी हम बंबई के लोग कहते हैं ना, वी मस्ट कीप अवर प्रोफाइल वेरी लो, ताकि लोगों को पता ना चले इनके पास काफी पैसा है, परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो कहते हैं भगवान के हे अर्जुन, इसको तुम जीतो, सभी के सभी शत्रुओं को मार करके एकदम अपने राज्य की समृद्धि का खूब भोग करो। कारण क्या है, मया एव एते निहिता पूर्वमेव, मैंने उनको ऑलरेडी मार रखा है। देखो
भूत भविष्य वर्तमान, इसका महात्म्य होता है जब तक कि हम अपने मन के स्तर पर जीवन जीते हैं, जहां हमने अपने मन से माने वृत्तियों से हट करके चेतना में प्रवेश किया है। चेतना में प्रवेश करने के बाद भूत भविष्य वर्तमान तीनों समान हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि भूत भविष्य वर्तमान यह केवल वृत्तियों का व्यापार है। जहां वृत्तियां शांत हो गई वहां काल के जो भेद है वो समाप्त हो गए। इसीलिए जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, सभी की सभी वृत्तियां शांत हो गई, उस समय पूछो आज की कल, अभी की तब, बिफोर और आफ्टर, सभी के सभी कंसेप्ट समाप्त हो गए। और इसीलिए भगवान अपने मन के स्तर पर नहीं है, वो उस चैतन्य के दृष्टि से बोल रहे हैं कि अर्जुन मुझे सब मालूम है, इनका सबका नाश हो ही गया है, मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया है। और इसीलिए निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, केवल निमित्त बनो। निमित्त किसको कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में कैटलिस्ट बनो। माने तुमको कुछ करना नहीं है। जैसे अपने ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, इसका पैसा उसका मकान, इन तो दोनों को कर दिया, अपन को क्या मिलता? कुछ नहीं, 2% काफी है, इधर से 2% उधर से 2%, बस कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम निमित्त मात्र बनो, इनको मारने का काम मैंने पूरा कर लिया है, तुम युद्ध करो, यश प्राप्त होगा, शत्रु का नाश होगा, समृद्ध राज्य की प्राप्ति होगी, ये सब तुमको होगा। तुमको केवल एक ही करना है, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, उठ करके इस युद्ध में तैयार हो जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अब इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने की 2-3 प्रक्रिया है। देखो, जो भी बात हम सीखते हैं ना अपने शास्त्रों से, भगवत गीता से, जब तक के ऐसी विचारधारा हमारे प्रत्येक के हृदय में जागृत नहीं होगी, तब तक के हमने साधना शुरू नहीं की है। जैसे जो बच्चा बचपन से पैसे कमाने में लगा है पिताजी के साथ या किसी भी कारण से, तो उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, जहां भी जाएगा वो ऐसा ही विचार करेगा कि किस प्रकार से काम करने से इस व्यवसाय से पैसा मिल सकता है। तब जाकर के उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा होगा, जिंदगी भर उसने देखा है कि पापा सुबह जाते हैं ऑफिस में, काम करते नहीं, वापस आते तनख्वाह मिलता है, तो वही जिंदगी भर वैसा ही रहेगा और उसके जीवन में कोई इंडस्ट्री खोलना है, कोई बिजनेस करना है, ये बात आ ही नहीं सकती। उसी प्रकार से यदि हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो जो शास्त्र के सिद्धांत है वो हमारे पूरे सिस्टम में ऐसे घुल जाना चाहिए कि ये सिद्धांत हमने अपने जीवन में उतारा तो उसका प्रभाव क्या होगा, और यदि सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना है तो किस प्रकार से उतारना है। ये प्रक्रिया जिसकी जागृत हो गई है वह व्यक्ति सिंसियरली साधना कर रहा है। नहीं तो वही अपना ओम जय जगदीश हरे, बस उसे धड़ाधड़ करते रहो, सबका डिस्टर्ब करते रहो। इसीलिए अब ये जो हमने बात सीखी है, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, इसको जीवन में उतारना है। हम सभी के सभी अपने बच्चों के कारण दुखी हैं। स्वामी जी आपको कैसे पता? आप ही लोग आकर के हमको बताते, दूसरा कोई कारण नहीं। अब दुखी होने का कारण क्या है? हम अपने माता पिता को लेकर के इतने दुखी नहीं है जितने बच्चों को लेकर के दुखी है। इसका कारण यह है, माता पिता को हमने वो जैसे है वैसा स्वीकार किया। कभी हमने सोचा कि अपने जीवन में आई विश माई मॉम वॉज लाइक माधुरी दीक्षित? नहीं, कभी नहीं। अपनी मां जैसी है वैसी है, उसमें हम किसी प्रकार की इंप्रूवमेंट नहीं चाहते। हमने कभी सोचा था कि आई विश माई डैड वॉज लाइक ए गब्बर सिंह? नहीं, जैसा है वैसा है। तो जहां हमने अपने माता पिता को जैसे वैसे स्वीकार किया तो उनको लेकर के परेशानी नहीं होती। कौन सी परेशानी? कि ये यदि ऐसे होते तो ठीक होता। नहीं, परेशान जरूर होते उनके कारण, वो बात अलग है।
लेकिन वो ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, इसको लेकर परेशानी नहीं। लेकिन जहां बच्चे की बात आती है, बस ऐसे लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा हो वैसा हो, सुबह से शाम तक उसके पीछे लगे हैं, पीछे लगे। और फिर आदमी के मन में ये भावना निर्माण होती है, हमने बच्चों को बड़ा किया। एक बार एक बच्चे का सत्कार हुआ, वो 12वीं कक्षा में फर्स्ट आया था, दिल्ली की बात है। और वहां उस फंक्शन में हमको बुलाकर उसको देना था। तो सभी हमने कहा भाई आप लोग सब बोल लो, पहले मैं बाद में बोलूंगा, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूं। फिर प्रिंसिपल उठे, उन्होंने कहा कि हमको बड़ा गर्व है कि हमने हमारे सभी बच्चों को बहुत प्रकार की फैसिलिटीज दी है, अच्छे हमारे टीचर हैं, और हमारे कारण ये बच्चा फर्स्ट आ गया। पहला प्रिंसिपल वाच, मैनेजमेंट वाच। मैनेजमेंट कहता है हमारे यहाँ स्कूल में मैनेजमेंट और स्कूल और टीचर इनका इतना बढ़िया बंदोबस्त है कि बच्चे को फर्स्ट आना आवश्यक था। तो सब क्रेडिट मैनेजमेंट ने ले लिया। उसके बाद क्लास टीचर, उसके बाद माँ बाप, और फिर मैंने कहा बच्चे को बेटा तुम भी कुछ बोलो। बोले स्वामी जी मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि पता नहीं मैं किसके कारण फर्स्ट आ गया हूं, कुछ तो कल्पना करो। तो उसने कहा कि मुझे एक ही कल्पना हो सकती है। देखो, हमको ऐसे लगता है हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। सुबह उठ करके वो हवा भरने का पंप लेकर के हवा भरते हैं, फिर बच्चा 1 इंच बड़ा हो गया, और फिर दिन भर अपना काम में रहते हैं। देखो, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस, नॉट टू अस। प्लीज अंडरस्टैंड। बच्चे हमको पैदा नहीं होते, हमारे माध्यम से पैदा होते हैं। हमने बच्चों को दिया क्या? केवल अपने स्थूल देह का एक ढांचा। और व्यक्ति का जीवन होता है उसके कर्मों के सिद्धांत के अनुसार। कई जगह में हम देखते हैं कि एक लड़की को हम जानते हैं, इतनी सुंदर पंजाबी लड़की, बहुत ही सुंदर, और उसके पिताजी की बड़े जल्दी डेथ हो गई, और फिर वो उसके मां को दूसरी शादी करनी पड़ी। और ये लड़की जब जवान हो गई 17-18 साल की, तो उसकी फॉरेन में किसी दूसरे के साथ शादी करा दी गई। वहां जाने के बाद उसको इतने कष्ट, मार पिटाई, नौकर के जैसा। जब वो लोग यहाँ आए, यहाँ भी होटलों में उसको मारा। और फिर जब हमको पता चला, हम गए, उनका डाइवोर्स सब कुछ हो गया। अब उसको तरफ देख करके हमारे दिमाग में यही विचार आया कि कोई भी व्यक्ति यही कल्पना करेगा कि कोई यदि अच्छे घर की अति सुंदर लड़की हो तो उसके जीवन में उसको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा। लेकिन देखो, ये जो कुछ मिलता है ना, ये अपने चमड़ी के कारण नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है, जो हमने पिछले जन्म में अच्छा बुरा किया है, उसी के अनुसार मिलता है। तो प्रत्येक जीव जिसको हम अपना बच्चा कहते हैं, इस जन्म में आता है, जगत में आता है अपने अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए। वहां हम कौन है? निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। तो निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन का क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ ये हो गया, अर्जुन को बताया, अर्जुन इस समय तुमको युद्ध के मैदान में भेजा गया है, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करो और रिलैक्स हो जाओ, रोना मत। हमको भी, हमारे जो भी बच्चे हैं, उनको जितना हमसे बढ़िया करना है सिंसियरली करो, लेकिन रोना मत। हम बच्चों को लेकर के जब रोते हैं ना, तब इसका अर्थ यही है कि हमको ये अभिमान हो गया, हमारे कारण हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये तो भगवान के ही इच्छा के अनुसार संपूर्ण विश्व चल रहा है। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। इस प्रकार से अपने जीवन का जो भी कर्म है बढ़िया से बढ़िया करते जाओ। जो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन हर जगह हमको अभिमान आ जाता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी कहाँ की बात है, नैनीताल के पास अल्मोड़ा है, वहां से हमको एक फोन आया
कि स्वामी जी हम चाहते हैं कि आप यहाँ आकर के हमारे फैक्ट्री में हमारे लोगों को कुछ बताइए, हमने आपकी कैसेट सुनी है तो हम चाहते हैं हमारे लोगों को इसका लाभ हो, तो आप कब आ सकते? तो फिर हमने कहा हम कहते हैं जब हमारे कन्हैया कहेंगे तब हम आ जाएंगे। कितना व्यक्ति में मैं भरा हुआ है। फिर कहते हैं लेकिन स्वामी जी एक प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं मिलेगा। सबने कहा देखो प्रभु, हम यदि आ गए प्रभु की इच्छा से तो आ गए, हम वहां ऑडियंस से बात करने के लिए नहीं आते, हम तो अपने हृदय में कन्हैया को सुनाने के लिए आते हैं। दूसरा सुने ना सुने, बोलने वाले को पहले बोलने वाला ही सुनता है। अपने वचनों से यदि स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो दूसरों पर क्या प्रभाव होगा? देखो, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को इस सिद्धांत से करे कि भगवान ने हमको जहां रखा है वो हमको करना है, लेकिन क्या होना है इसका नतीजा वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। इसको लेकर के चले। देखो, भगवत गीता का ये सिद्धांत भगवान कृष्ण ने बताया है, हमारे प्रत्येक के जीवन में प्रत्येक क्षण में लागू होगा। यदि इसको नहीं लेके जाएंगे तो हमेशा सब कुछ करते रहेंगे लेकिन अर्जुन के जैसे दुखी हो जाएंगे। जीवन में सब कुछ करना और दुखी होना ये साधक का लक्षण नहीं है। हमने यदि थोड़ी बहुत छटाक भर भी साधना करी है ना, उसका एक ही लक्षण है, किसी भी हालत में अपने मस्ती को कमी मत होने देना। भगवान के भक्त होने के बाद दुखी होने का अधिकार हमने खो दिया है। तो निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। और आगे कहते हैं भगवान, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। युद्धस्व, युद्ध करो, रणे, इस युद्ध के मैदान में, सपत्नान, अपने शत्रुओं को, जेतासी, तुम निश्चित रूप से जीतोगे, इसीलिए युद्धस्व, युद्ध करो। किसको इसको उन्होंने मार के रखा है? कहते हैं द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्यानपि योधवीरान मया हतान। मेरे द्वारा वो ऑलरेडी मर गए हैं, मेरे दृष्टि से मैंने उनको टिक मार कर दिया, अब उनको जीने की कोई संभावना नहीं है। अब ये जो मुख्य मुख्य योद्धा के नाम लिए हैं, पहली बात है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य से ही अर्जुन ने युद्ध की सब बातें सीखी थी, और नेचुरली अर्जुन को यही लगता होगा कि द्रोणाचार्य के सामने मैं कैसे जा सकता हूं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया उनको मैं कैसे मार सकता हूं। तो भगवान कहते तुम नहीं मार सकते हो, मारूंगा मैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। तो एक बात निकाल। दूसरी बात भीष्म की, भीष्माचार्य जी को वर था कि उनको इच्छा मरण होगा, जब वो चाहे तब वो अपने देह का या प्राणों का त्याग कर सकते हैं, और इसीलिए तुम उनको मारोगे ये तुम्हारी कल्पना भिन्न है, वो तो स्वयं मरेंगे, मैं ही उनके मन में इच्छा डाल दूंगा कि अब देह का त्याग करना है। देखो, जब अपने विनोबा भावे थे ना, बहुत बड़े संत हो गए, उन्होंने पूरी भगवत गीता अपने माँ को समझाने के लिए, क्योंकि उनकी माँ को संस्कृत नहीं आती थी, तो उन्होंने पूरी भगवत गीता का वर्स टू वर्स मराठी में ट्रांसलेशन किया है। उसका नाम है गीताई, बहुत ही सुंदर है। जिनको मराठी भाषा आती है सुनो, बड़ा उसमें पढ़ो, उसको आनंद आता है। तो ये जो भीष्माचार्य है, उनको जो इच्छा मरण था वैसा आज के जमाने में हमको दिखा इनमें, अपने विनोबा भावे में। मरने के पहले उन्होंने स्वयं निश्चय कर लिया अब इस देह का त्याग करना है, और डॉक्टर लोग उनके पीछे लगे रहे। तो उन्होंने कहा देखो मैं तुमको 3 चांस देता हूं,
3 चांस में तुम्हारी दवाई लागू हुई तो ठीक, उसके बाद चांस नहीं। तो 3 चांस दिए, दवाई लागू नहीं हुई, बोले अब ये देह मुझे नहीं रखना है। और फिर उन्होंने लटका करके आत्महत्या नहीं करी, उन्होंने सीधा जो काम परीक्षित जी ने किया था, प्रायोपवेश, खाना पीना बंद, किस लिए? देह का त्याग करना है, सत्याग्रह के लिए नहीं, हाँ, सत्य को प्राप्त करने के लिए, दुनियादारी के लिए नहीं। तो यह जो इच्छा मरण वाले भीष्माचार्य थे, उनको भी मैंने ऑलरेडी मार रखा है। तीसरी बात, जयद्रथम च, ये जो जयद्रथ था, इसके पिताजी ने बड़ी तपस्या करी थी और वो तपस्या कर रहे थे, और उनके तपस्या के पीछे एक ही संकल्प था, जो मेरे बच्चे का सिर काटेगा युद्ध के मैदान में, उसका सिर उसी समय 100 उसके टुकड़े होके गिर जाएगा। इसीलिए जयद्रथ को मारने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो भगवान ने उसको इतना सुंदर तरीके से मरवाया कि जब उसका सर अर्जुन के बाण से निकला और जा करके उसको गिरने नहीं दिया अर्जुन ने, वो सर जा करके उसके ही पिताजी के गोद में पड़ा। तो उसके गोद में पड़ने के बाद किसने मारा? तो उन्हीं के हाथ में आने के कारण फिर उन्हीं का वहां मृत्यु हो गया। तो यह जो जयद्रथम है, उसी प्रकार से कर्ण, देखो भगवान यदि लीला नहीं करते ना, तो ये युद्ध में पांडवों की जीत होना असंभव थी। यदि भीष्माचार्य और कर्ण दोनों साथ साथ रह करके कौरवों के पक्ष से पांडवों पर हमला बोलते, तो पांडव निश्चित रूप से पराजित हो जाते। तो भगवान ने क्या चाबी भरी कि भीष्माचार्य भीष्माचार्य और कर्ण एक दूसरे के बिल्कुल शत्रु, और दोनों ने कहा, यदि कर्ण कहता है जब तक भीष्माचार्य युद्ध के मैदान में नीचे नहीं गिरेंगे तब तक के मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं लूं, और अपने आप भगवान का काम हो गया। और ऐसा जो अति प्रभावशाली वीर था कर्ण, तो उसको भी मैंने ऑलरेडी मार रखा है। तो मया हता त्वम जहि मां व्यतिष्ठा, इसीलिए अब तुम अपने हृदय का जो व्यथा है कि मैं इनको कैसे मारूं, ये पूजा करने योग्य है, उनको मारने से पाप लगेगा, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग से निकाल डालो। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार जाता है, ना हम किसको मार सकते हैं, ना किसी को हम पैदा कर सकते हैं। इसीलिए युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान, इस समय तुम अपने शत्रुओं को इस युद्ध में युद्ध करो और जीत लो। तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि भगवान आप कौन है, भयानक रूप धारण किए और क्या कर रहे हैं, इसके उत्तर में भगवान ने 3 श्लोकों में बताया। अब इसका रिपोर्ट संजय देते हैं धृतराष्ट्र जी को। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय उवाच, ये जो आजकल अपने कंप्यूटर में खिड़कियां खुलती है ना, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, तो पूरे अपने शास्त्र जो लिखे हैं ना, ये विंडो टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं, ये विंडो टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रों के अनुसार है। वहां एक विंडो खोली, उसमें भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, फिर वो विंडो वहीं रखी, दूसरी विंडो खोली, फिर संजय ने धृतराष्ट्र को क्या कहा, फिर तीसरी विंडो खोली। इस प्रकार से ये सब विंडो का तरीका जो है ना, ये सब अपने भगवत गीता से निकला हुआ है। तो अब दूसरी विंडो खुलती है। संजय उवाच, संजय ने कहा, क्या कहता है संजय, एत श्रुत्वा वचनम केशवस्य, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा वचन सुनने के पश्चात, सुनने के बाद, भगवान को यहाँ केशव कहा है। केशव का अनेक प्रकार के अर्थ शास्त्र में आता है,
लेकिन इस संदर्भ में इसका योग्य अर्थ ये होगा कि भगवान के पूरे देह से मानो तेज पुंज प्रकाश निकल रहा था। तो ऐसे स्वयं प्रकाशित परब्रह्म परमात्मा जिसने भगवान कृष्ण का रूप धारण किया था, ऐसे भगवान के वचन सुनने के बाद जो किरीटी माने अर्जुन का एक नाम किरीटी है, उसने इंद्र को मदद करी थी राक्षसों का संहार करने के लिए। और जब राक्षसों का संहार हो गया तब भगवान इंद्र ने अर्जुन को एक दिव्य मुकुट धारण दिया था। मुकुट को संस्कृत में किरीट कहते हैं। तो किरीट को धारण करने वाला किरीटी। एक दूसरा भी कोई तो भी नाम मुझे कहीं सुनने को आता है, कहीं किरीट कोई तो भी है ना अपने बंबई में, तो वो अर्जुन का नाम है। तो किरीटी अर्जुन, उसने क्या किया, कृतांजलिर वेपमानहा, अपने हाथ जोड़ करके वेपमानहा, उसको एकदम वो कांप रहा था भगवान के इस उग्र रूप को देख करके और भगवान के वचन सुनने के बाद। क्यों कांप रहा था, क्यों वो उसने हाथ जोड़े? कारण कि उसके अंतःकरण में मिक्स भाव थे। कैसे कैसे, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णन, फिर उसने एक बार भूय फिर से भगवान को नमस्कार किया और भगवान कृष्ण को कहा, कैसे कहा, सगद गदम, भीत भीत, हृदय में बड़ा डर भी पड़ा हुआ था भगवान का उग्र रूप देख करके, और भगवान की अनुकंपा, अनुग्रह, प्रेम देख करके उसकी वाणी गदगद हो गई। देखो दोनों भाव मिक्स हो गए। इसीलिए सगद गदम, अपने आदर के कारण, प्रेम के कारण, भक्ति के कारण उसके वाणी में गदगदी आ गई और हृदय में ये भयानक रूप देखने के कारण डर था, और इसीलिए प्रणम्य फिर उसने नमस्कार करके फिर भगवान से कुछ कहा। अब देखो कितना सुंदर चित्र संजय ने धृतराष्ट्र के सामने रख दिया है। अब इस चित्र को देख करके यदि हम वैसा चित्र अपने हृदय पटल पर ले आवे कि भगवान कृष्ण वहां खड़े हैं युद्ध के मैदान में, और अर्जुन ने इस दिव्य रूप को देखा है, और देख करके भगवान ने अर्जुन को बता दिया, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धा। और उस समय अर्जुन को ये संवाद जब चल रहा था तो उस समय अर्जुन ने ये कहा। ये पूरा का पूरा चित्र यदि अपने हृदय के सामने आ जाए तो देखो मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। पूरे 11वें अध्याय का जो सार है, जो हृदय है, वो है अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की करी गई स्तुति। ये जो 36वें श्लोक से लेकर के ये 46वें श्लोक तक जो है 11 श्लोक, ये भगवत गीता का एक अप्रतिम प्रसंग है। इसमें अर्जुन ने भगवान की अपने पूरे दिल से स्तुति करी है, और इसमें एक एक शब्द जो है अर्जुन के हृदय से निकला हुआ है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन वाच, सरल हृदय से निकले हुए भगवान के स्तुति पर वचन। अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, ऋषि का माने इंद्रिय, हमारे इंद्रियों का नियंत्रण करने वाले सर्व अंतर्यामी हे भगवान। ये मत भूलना, अर्जुन के ज्ञान में भगवान का विश्व रूप है। जब वो आंखें खोल करके बोल रहा है कि बंद करके बोल रहा है, इसका कोई मायना नहीं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो कमरे के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? हम 2001 में होते हैं कि 1955 में होते हैं? हम हिंदुस्तान में होते हैं कि पाकिस्तान में होते हैं? ये जो भेद है ना अंदर बाहर का, यही भ्रांति की पराकाष्ठा है।
दिव्य दृष्टि में अर्जुन के अंतःकरण से यह अंदर बाहर ये सब भेद समाप्त हो गया था। इसीलिए देखो, हम यदि अपने दृष्टि से देखें तो उसका अर्थ भिन्न निकलता है, और वही आकाश के दृष्टि से देखें तो अर्थ भिन्न निकलता है। जैसे मेरे जेब में कोई वस्तु है, ये मेरी चाबी है, तो जेब के अंदर चाबी है और ये जो पुस्तक है बाहर है। अंदर बाहर ये कहां से हुआ? जेब की दीवार को पकड़ करके। उसके बाद ये पुस्तक इस कमरे के अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रिक का खंभा कमरे के बाहर है, तो ये अंदर बाहर कहां हुआ? इस दीवार को लेकर के। लेकिन आकाश के दृष्टि से देखा जाए तो अंदर बाहर का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से जब तक के मन की उपाधि के माध्यम से देह के साथ तादात्म्य है, तभी तक अंदर बाहर ऊपर नीचे इसका मायना रखता है, अन्यथा ये सब निरर्थक है। इसीलिए जब अर्जुन कहता है स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, तो इसको दो प्रकार से हम समझ लें। एक तो अर्जुन ने भगवान को अपने प्रत्यक्ष देख करके अपने से भिन्न के रूप में मानो भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि भगवान ये जो आपने कहा है सब ठीक ही है, या तो उसी भगवान का उसने अपने अंतःकरण में अनुभव किया और कहता है कि हाँ भगवान स्थाने, स्थाने का अर्थ है योग्य। स्थाने माने स्थान में नहीं, ये स्थान की सप्तमी विभक्ति नहीं है, ये अव्यय है। तो स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, हे भगवान, हे सभी इंद्रियों के स्वामी, तव प्रकीर्त्या, आपकी कीर्ति देख करके सुन करके जगत प्रवृष्यति अनुरज्यते च, संपूर्ण जगत एकदम आनंद में मस्त हो रहा है और उसी में वो लोटपोट हो रहा है, उसी में आसक्त हो रहा है। ये कौन सा जगत? जो भगवान का भक्त है वो। इसीलिए यहां जगत शब्द के द्वारा अर्जुन ये कहना चाहता है कि भगवान आपकी स्तुति, आपका ये दिव्य चरित्र, आपका दिव्य जीवन, दिव्य कर्म, इस सब को देख करके यह संपूर्ण जगत बहुत आनंद में एकदम लोटपोट हो रहा है। देखो, ये बात अभी भगवद गीता के संदर्भ में नहीं है, लेकिन फिर भी जानने जैसी है। सगद गदम भीत भीत प्रणम्य, उसकी वाणी गदगद हो गई थी, हृदय में डर भी था। दोनों बातें, गदगद हो गई थी प्रेम के कारण, और डर था भगवान का विश्व उग्र रूप देख करके। ये दोनों भाव, हृदय में डर और वाणी में गदगदी, ये दोनों भाव भगवान वेद व्यास जी ने किस एक शब्द में लाए हैं। देखो, इस शब्द को पढ़ो तो कैसी वाणी खड़खड़ाती है। स्थाने ऋषिकेशे तव प्रकीर्त्या जगत प्रवृष्यत्य जगत प्रवृष्यत्यनुरज्यते च। देखो, ये मेरी वाणी जो मैंने खटखटाई ने बीच में, ये बताने के लिए, जहां वाणी में दो भाव इकट्ठे आ जाते, गदगदी और भय, तो वाणी लटखटाने लग जाती है। और इसीलिए आपका ये यश कीर्ति ये सब देख करके जान करके सभी का सभी जगत बहुत खुश हो रहा है। लेकिन जो राक्षस है, रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, जो राक्षस है भगवान आपका नाम संकीर्तन देख करके दौड़ जाते हैं, भागते हैं, उनको आपके नाम संकीर्तन से बड़ा डर लगता है। देखो, हमारे स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं इस श्लोक के बारे में कि ये एक सिद्ध मंत्र है। ये जो श्लोक है ना 36वां, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रवृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः, यह एक सिद्ध मंत्र है जिसके अंतःकरण में किसी भी चीज को लेकर के डर बैठा हुआ है, जिसके जीवन में अपना आत्मविश्वास खो गया है, जिसको हमेशा भविष्य की चिंता लगी हुई है, जिसको हमेशा सस्पिशन आता है हर चीज के बारे में, ऐसे जो साइकोलॉजिकली ब्रोकन पर्सनालिटीज है, उनके लिए इस मंत्र का जप करने का विधान है। नहा धो करके बिल्कुल भगवान के सामने बैठो और हाथ में माला लेकर के इस मंत्र का सिंसियरली जप करो। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। भगवान के
प्रभाव को हम अनुभूत करने लगेंगे और उसके बाद जो डर है, जो किसी प्रकार की संदेह की भावनाएं निकल जाएगी और व्यक्ति का आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। ये इस मंत्र का महात्म्य है। तो रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, भगवान के नाम का संकीर्तन का सुन करके सभी राक्षस भाग जाते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हनुमान चालीसा में आता है कि जो भगवान का, हनुमान जी का नाम लेता है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो कारण क्या है कि भगवान का नाम लेने से जितने भी निम्न योनि के भूत प्रेत पिशाच योनि के जो जीव है वो हमारे नजदीक नहीं आते। तो रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाहा, और सभी के सभी सिद्ध संग जो है, कपिल मुनि और अनेक प्रकार के जो सिद्ध लोग हैं, वे सभी के सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं। इसमें 3 बातें बताई। हम लोग जैसे भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की कथा संकीर्तन सुन करके हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो, जब व्यक्ति बिना उपासना करके वेदांत का श्रवण करता है तो उसका वेदांत असुर वेदांत हो जाता है। और जब व्यक्ति भगवान की उपासना करने के पश्चात वेदांत का श्रवण करता है तब वह वेदांत रसमय होता है। तो बिना भगवान की उपासना किए जो वेदांत श्रवण है वो असुर वेदांत कैसा निर्माण कर देता है। असुर वेदांत माने क्या? वेदांत की बात लेकर के अपने रोटी पर घी खींचने का तरीका, उसको कहते हैं असुर वेदांत। दूसरों को बताने के लिए जिस वेदांत का प्रयोग किया जाता है वो वेदांत असुर वेदांत। और जिस वेदांत को पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारने की साधना चेष्टा की जाती है वो है रसीला वेदांत। तो यहां भगवान कहते हैं रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती। ऐसे जो सूखे सूखे वेदांती है, थोड़ा बहुत कहीं अंग्रेजी में इधर उधर पढ़ लिया है, 2-4 उपनिषद इधर देख लिए हैं और बस अब तो मुझे सब कुछ आ गया है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भक्ति की विडंबना करेंगे, लोगों के भक्ति की मजाक उड़ाएंगे। देखो, प्रेम का, भक्ति का स्वरूप नारद महर्षि देते हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप। भक्ति का, प्रेम का जो स्वरूप है इसका कोई नियम नहीं। चाहे आप चुप होकर के बैठो तो वो भी भगवान की भक्ति है, चाहे आप हाथ में कुछ तबला पीटी लेकर के नाचते रहो, भगवान का नाम गाओ, वो भी भक्ति है, चाहे खूब डटके खिलाओ वो भी भक्ति है, चाहे उपवास करो वो भी भक्ति है। तो भक्ति का जो प्रेम का मार्ग है ये जिसको समझ में नहीं आता और जो अपने केवल बुद्धि के बल पर परमात्मा को जानना चाहते हैं, ऐसे राक्षसों को यहां भगवान ने कहा है। देखो, राक्षस शब्द का अर्थ है, ये राक्षस शब्द मालूम है कैसा बनता है? राक्षस, उसको उल्टा पढ़ो तो उर्दू के जैसा बन जाता है साक्षर। तो जो साक्षर माने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी जिनके हृदय में प्रेम नहीं है उनको कहते राक्षस। एजुकेटेड क्रिमिनल्स आर कॉल्ड एज राक्षसा। तो ऐसे लोगों को भगवान का नाम सुन करके उनको एलर्जी हो जाती है, वो भाग जाते हैं। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगाहा। और जो सभी सिद्ध संग है, जिन्होंने तत्व को जान लिया है, ऐसे सभी के सभी आपको नमस्कार करते हैं। अब अर्जुन अपने ही प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देता है अगले श्लोक में। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत्।
कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन, वो लोग आपको नमस्कार क्यों न करें। उसने कहा ना अर्जुन ने कि सभी के सभी सिद्ध पुरुष, सभी के सभी महात्मा लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं। फिर कहता है वो आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे, कारण क्या है, कारण कि गरीय से ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे, आप सबसे बड़े हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, इसीलिए गरीय से। देखो अपने गीता प्रेस की एक पुस्तक है, पिछले बार मैंने लाई थी, अभी याद रहेगा तो ले आऊंगा, आप सबको बांटूंगा। उसमें स्वामी राम सुखदास जी महाराज की एक पुस्तक है, अभी अभी पब्लिश हुई, शायद 1 साल हो गया। हमको किसी ने दी थी, हमने पढ़ी, बहुत मन में प्रसन्नता आ गई। उसमें उन्होंने लिखा, वो पुस्तक का टाइटल शायद ऐसा है, क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है, ये उसका टाइटल है। और उन्होंने पूरे शास्त्र के सिद्धांत प्रतिपादित करके सीधा बताया है कि परब्रह्म परमात्मा ही स्वयं हमारे गुरु है, उनको पूछो अंदर, बाहर मत भटको। नहीं तो फिर हम चले जाते हैं गुरु शॉपिंग के लिए, इधर से गए उधर, उधर से गए उधर, उधर से गए उधर। इसीलिए कई बार जब लोग हमको कहते स्वामी जी आप मंत्र दो, हमने कहा मंत्र यंत्र नहीं देते, तुम खाना दो हम खुश हो जाएंगे। किसी प्रकार के चक्कर में यदि हम पड़ेंगे तो बंधन में आ जाते हैं। इसीलिए यहां कहता है अर्जुन, सभी गुरुओं के गुरु आप है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे लिए उपलब्ध है, तो जगत में किसी के भी चक्कर में पड़ के मन में क्रोध, काम और कंफ्यूजन निर्माण न होवे। जो बांध के रखता है वो गुरु नहीं होता, जो मुक्ति प्रदान करता है वही गुरु है, और मुक्ति प्रदान करेगा वही जो मुक्त है, और केवल परमात्मा ही मुक्त है। देखो महाराज, इसीलिए क्यों आपको सभी लोग नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि गरीय से आप सभी के गुरु मात्र है, और ब्रह्मणः अपि आदि कर्त्रे, और केवल वही नहीं कि सृष्टि का निर्माण करने वाले जो ब्रह्मा जी इत्यादि है, उनके भी निर्माण करने वाले आप ही है। अनंत देवेश जगन निवास, आपका देशतः अंत नहीं, कालतः अंत नहीं, वस्तुतः अंत नहीं, माने आप देश काल वस्तु के परे हैं। देश काल वस्तु का अंत का तात्पर्य है, ये थोड़ी शास्त्रीय भाषा हो जाती है लेकिन घबराना मत। वस्तु का अंत माने जैसे ये एक कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा अंत हो गया क्योंकि इसके बाद दूसरा पुस्तक प्रारंभ हो गया। तो ये कागज का टुकड़ा पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक माइक नहीं है, ये माइक कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी मैं नहीं हूं। तो ये हो गया वस्तु का अंत। इस प्रकार का अंत परमात्मा में नहीं, क्योंकि वो सब में है। दूसरी बात, काल का अंत। काल का अंत माने जो काल में निर्माण हुआ है और काल में जिसका नाश होने वाला है, जो अब है लेकिन पहले नहीं था, जो अब है लेकिन बाद में नहीं रहेगा, ये हो गया काल का अंत। और देश का अंत है, यहां है लेकिन वहां नहीं है, जिसका कोई अपना आकार है, ये देश का अंत हो गया। ये तीनों प्रकार के अंत जिसमें नहीं है, ऐसे है अनंत। ये हो गया भगवान का निर्गुण निराकार तत्व का चिंतन, और इसी में अपने आप को मर्ज करना है, अपने आप को समा देना है। हे अनंत, हे देवेश, सभी देवताओं को अपने नियंत्रण में रखने वाले। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ होगा कि हमारे जितने भी इंद्रिय है, मन बुद्धि प्राण अहंकार इत्यादि, उनको अपने नियंत्रण में रखने वाले हे अंतर्यामी भगवान। और जगन निवास, ये संपूर्ण का संपूर्ण जगत केवल आप में ही है, आपके सिवा इस जगत की स्थिति नहीं है, ऐसे हे भगवान। तो इसमें 3 बातें अर्जुन ने कही। अनंत कह करके भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का प्रतिपादन हुआ, देवेश कह करके भगवान के सगुण निराकार का प्रतिपादन हुआ, और जगन निवास, जो इस संपूर्ण जगत का निवास है, भगवान के सगुण साकार का प्रतिपादन हुआ। इस प्रकार से सभी कुछ आप है। त्वम अक्षरम, अक्षर का तात्पर्य है जो सब में व्याप्त है, उसको कहते अक्षर। जैसे सुवर्ण सभी आभूषणों में व्याप्त है, इसीलिए आभूषणों के नाम रूप बदलते हैं, सुवर्ण नहीं बदलता।
मिट्टी सभी बर्तनों में व्याप्त है, तो बर्तनों के नाम रूप बदलेंगे, मिट्टी नहीं बदलेगी। इसी प्रकार से इस संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर के जगत के नाश के बाद भी जो ज्यों का त्यों बना रहता है, ऐसे अक्षर तत्व आप है। सत असत तत्परम यत्। सत का तात्पर्य है जो अभिव्यक्त है, असत का तात्पर्य है जो अव्यक्त है। जो अव्यक्त अभिव्यक्त दोनों प्रकार से होते हुए भी दोनों के परे है। ध्यान से सुनना। अव्यक्त होता है कारण, व्यक्त होता है कार्य। जो कार्य कारण के परे है, हमारा जो उदाहरण हम आपको हमेशा देते हैं, समुद्र हो गया कारण और लहरें हो गई कार्य, और इन दोनों के परे है पानी। इसी प्रकार से यह जो संपूर्ण विश्व है ये हो गया कार्य, इसको निर्माण करने वाले ईश्वर हो गया कारण, जो कार्य कारण ईश्वर जगत जीव इनके परे है। ऐसे परमात्मा तत्व को हम नमस्कार करते हैं। तो ये जो नमस्कार होगा ऐसे चिंतन के द्वारा, ये भगवान का नमस्कार हमेशा आत्मसमर्पण से होगा। जहां मैं समाप्त हो गया वहां परमात्मा प्रारंभ हो गया। हम भगवान से इसी एक मैं के कारण दूर हो चुके हैं। जितना हम अपने मैं को मिटा देंगे उतने परमात्मा की अनुभूति हमको आएगी। इसके बाद अर्जुन और भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना करता है। हम इसको कल देखेंगे। 38वां श्लोक पढ़े। त्वमादिदेव पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।